पाप के शास्त्र में जैसे पुण्यों के शास्त्र होते हैं, ऐसे पाप के भी शास्त्र होते हैं। तो पाप के शास्त्र में जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, फिर बोल रहा हूं, पाप के शास्त्र में जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, व्यभिचार, दुराचार, रिश्वत, माने जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, लंका के सब नागरिकों में वो सारे के सारे पाप मौजूद थे। लेकिन लंका के किसी भी नागरिक को अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने अयोध्या चलकर नहीं आना पड़ा, अपितु अयोध्या नाथ को उन्हें मुक्ति प्रदान करने स्वयं पैदल चलकर लंका जाना पड़ा, उनको कहीं नहीं जाने दिया। कारण क्या था? कारण क्या था? ये सब बड़े भजनानंदी थे जो लंका के नागरिक थे। अब आप कहेंगे भजन क्या होता है? भजन की श्रेणियां हैं, जैसे पढ़ाई की श्रेणी होती है, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, डिग्री, ऐसे होते हैं ना, प्रेम जी जानते हैं इनको। केजी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसी पढ़ाई होती है। ये सब बड़े भजनानंदी थे। भजन की 4 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है सेवा पूजा, ये बिल्कुल KG है, बच्चों का खेल तमाशा। गोपाल जी ले आए, छोटे से सालग्राम ले आए, कोई देवी मैया ले आए, नहला रहे, धुला रहे। हम भी छोटेपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेला करते थे, आप भी खेले होंगे। छोटी छोटी अपनी गुड़िया बना ली, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में, ये तवा है कि ये कढ़ाई है कि ये बहन लोगों ने बचपन में ये सब किए होंगे। ये बिल्कुल प्राइमरी कक्षा है। भगवान लाना, पूजा करना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, वस्त्र बदलना, आरती करिए, पूरा। दूसरा होता है पाठ, जो भी पाठ है उसको करना, कितना लगेगा। तीसरा होता है जप, इसकी ऊपर की क्लास है जप माला है, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, जैसे भी है। और चौथा है ध्यान, जिसको भजन कहते हैं। ध्यान, ध्यान में कोई चीज नहीं होती, ना होठ हिलते हैं, ना हाथ पैर हिलते हैं। ऐसे आसन पर बैठता है व्यक्ति और ध्यान में डूब जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण सरल करके बोल रहा हूं। आप यहां मेरे सामने कथा मंडप में बैठे हैं, शरीर आपके यहां बैठा है, लेकिन यहां बैठे बैठे आपको अपनी कोठी, बंगला, घर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रसोई घर दिखाई दे रहा है, रसोई पर, गैस पर दूध रखा हुआ दिखाई दे रहा है, घर का नौकर मलाई खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक एक चीज, आप चाबी कहाँ तकिया के नीचे छुपा कर आई है, वो यहाँ बैठे बैठे सब दिखाई दे रहा है। आपका बालक विदेश में है, आपको उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा है। बिटिया ससुराल में स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये सांसारिक भजन है। इसी की जगह दुकान पर बैठे, घर पर बैठे, चौके में बैठे, कार में बैठे, हमको वृंदावन की भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाए, उसी को भजन है, उसी को भजन। और भजन कुछ नहीं होता है। बाकी भजन में प्रवेश करने की कक्षाएं हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ठाकुर जी की सेवा पूजा भी करनी पड़ेगी। ये बच्चों का खेल खिलौना जैसा काम, नहलाना, धुलाना, ये सब करना पड़ेगा। पाठ भी करना पड़ेगा, माला से जप भी करना पड़ेगा। जब ये 3 क्लास पास कर लेंगे तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे दुनिया में आप कहीं भी रहते तो भी आपको अपना घर का एक एक कण दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, हर समय भगवान की लीलाएं ही दिखाई देने लग जाएंगी आपको, हर समय उसी में डूब। इसी को भजन कहा है। तो ये जो राक्षस थे, दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं था जो इन्होंने नहीं किया था। हत्या, लूट, जो कुछ भी हो सकते थे, लेकिन जो जहां बैठा है ऐसे बैठे। और कहां डूब, आपने देखा है 2 प्रकार से। आप देखिए, या तो व्यक्ति जब घुटना पकड़ के ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है, इसका अर्थ है शरीर तो यहां, वो कहीं और जगह डूबा हुआ है, किसी न किसी और में डूबा हुआ है। तो ये जो लंका के राक्षस थे,
24 घंटे भगवान की लीलाओं में डूबे रहते थे। या तो इनको हनुमान जी दिखाई देते थे, उनकी जलती पूंछ दिखाई देती थी, घर जलते हुए दिखाई देते, या कल्पना से भगवान दिखाई दे रहे, सेना दिखाई दे रही है, भगवान बाण चलाते दिखाई दे रहे हैं, बाण से चीखते हुए राक्षस दिखाई दे रहे हैं, बैठे हैं अपने घर में, बैठे हैं अपने खेत पर, बैठे हैं पार्क में, बैठे हैं दुकान पर, लेकिन कल्पना से वो सारी लीलाएं दिखाई देने बैठे हैं। स्वागत, इसको भजन कहते हैं, इसी को भजन कहते। बस इतना ही है, जैसे आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आपको अपनी सेफ अलमारी दिखाई देती है, लॉकर दिखाई देता है, चाबी गुच्छे दिखाई देते, घर परिवार दिखाई देता है, बाल बच्चे दिखाई दे, उसकी जगह भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाए, चाहे राम की लीला हो, चाहे कृष्ण की लीला हो। और वो लीलाएं कब दिखाई देंगी? जब आप उन लीलाओं को ध्यान से सुनोगे। इसी के लिए कथा होती है। भगवत प्राप्ति का इस कलिकाल में सबसे सरल साधन भगवान की कथा है।